हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको फैक्टर्स के मुतालिक बताऊंगा कि फ़ैक्टर्स क्या डिफिनीशन है। फ़ैक्टर्स की डिफिनीशन यह है कि अ फैक्टर इज़ ए नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कम्प्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल, फैक्टर हमारे पास एक नंबर होता है जो कि डिवाइड्स यानी तकसीम करता है, डिवाइडेंड यानी तकसीम होने वाले को कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, लिविंग नो रिमाइंडर जिसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, इसे क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं उस नंबर का। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने 6 तकसीम 1 लिया है, तो इस सारे प्रोसेस को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ कि ये क्या प्रोसेस है। अब हमारे पास एक नंबर है 6। अब इस 6 के हमने फैक्टर मालूम करने हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब 6 को मैंने अंदर लिखा, अब इसको 1 पर तकसीम करते हैं तो 1 6 6 रिमाइंडर 6 में से 6 मनफी करें, कुछ भी नहीं बचता, तो ये 0 रिमाइंडर है। तो इस 6 का एक फैक्टर तो 1 आ गया है। इसके अलावा दोस्तों इस 6 को हम दोबारा तकसीम करते हैं 2 पर, तो 2 ज़रब 3 2 3 6, तो 6 से 6 मनफी करें, कुछ भी नहीं बचता, तो इसलिए इसका जो दूसरा फैक्टर है वो हमारे पास 2 आ गया है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि इस 6 को हम डिवाइड करते हैं 3 पर, तो 3 दूने 6, 6 से 6 मनफी करें, कुछ भी नहीं बचता, तो एक फैक्टर ये आ गया है। इसके अलावा दोस्तों देखें, अब हमारे पास 6 के लिए 4 हैं, तो 4 दूने 8 होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए 4 को हम एक मरतबा लेके गए, तो 4 एकम 4, 6 में से 4 मनफी करें, 2 बचा, तो इधर रिमाइंडर 0 नहीं है बल्कि रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसलिए 4 हमारे पास फैक्टर नहीं है 6 का। 4 हमारे पास फैक्टर नहीं है 6 का। अब इसी तरह दोस्तों हम क्या करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं 5 पर, तो 5 एकम 5, तो 6 से 5 मनफी करें, 1 बचा, तो इसलिए 5 भी हमारे पास फैक्टर नहीं है 6 का। इसी तरह हम 6 को 6 पर डिवाइड करते हैं, तो 6 एकम 6, 6 से 6 मनफी करें, तो हमारे पास क्या आता है, 0 बचता है, तो इसलिए 6 भी हमारे पास 6 का फैक्टर हो जाएगा। आगे तो हम नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर 6 से बढ़ जाएंगे हिंद से, तो वो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो इसलिए जो 6 के फैक्टर हैं दोस्तों, वो हमारे पास 6 के फैक्टर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और 6 बजाते खुद हैं। ये 6 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे कि इन्होंने 6 को पूरा तकसीम किया और कोई भी हिस्सा बाकी नहीं बचा, यानी रिमाइंडर कोई भी नहीं था, इसलिए ये 6 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो 6 को तकसीम करने वाले हिस्से कितने हैं, ये हिस्से हैं, तो जो हिस्सा होल नंबर को पूरा तकसीम करे तो उसे फैक्टर कहते हैं। तो ये 1 2 3 6 ये हमारे पास इस 6 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। अब आपको फैक्टर की समझ आ गई होगी कि फैक्टर किसे कहते हैं। अब दोबारा दोस्तों इस डिफिनेशन को देखें। अ फैक्टर इज़ अ नंबर। फैक्टर हमारे पास एक नंबर होता है, जिस तरह हमारे पास 1 2 3 और 6 नंबर हैं। विच डिवाइड्स द डिवाइडेंट, जो कि तकसीम करता है डिवाइडेंट, यानी हमारे पास एक नंबर दिया गया है जो कि हमारे पास 6 है, इसको पूरा क्या करते हैं, तकसीम करते हैं कम्प्लीटली, यानी पूरा लिविंग नो रिमाइंडर, हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। जिस तरह इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, तो ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। यहाँ हमारे पास फैक्टर हैं 6 के। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एक और एग्ज़ाम्पल से मैं समझा दूँ, फ़र्ज़ करें दोस्तों यहाँ पर मैं एक 4 ले लेता हूँ कि 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखें दोस्तों, 4 को अगर मैं 1 पर डिवाइड करूँ तो 1 4 4, 1 तो 4 होगी, एक हमारे पास एक फैक्टर हो गया। दूसरा अगर हम 4 को डिवाइड करें 2 पर, तो 2 दूने 4, यानी 4 से 4 मनफी करें, 0 हमारे पास रिमाइंडर है, दूसरा इसका फैक्टर 2 हो गया है। तीसरा अगर हम 3 पर डिवाइड करें तो 3 एकम 3 होता है और 4 से 3 मनफी करें, 1 बचता है, तो ये इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब तक रिमाइंडर 0 ना हो तब तक वो इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। इसके अलावा 4 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो 1 4 4, 4 से 4 मनफी करें, हमारे पास 0 आता है, तो इसके 1 2 और 4 ये हमारे पास 4 के फैक्टर कहलाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से फैक्टर मालूम कर सकते हैं। अब आपको सिंपली मैं कुछ नंबर दे देता हूँ, जिस तरह हमारे पास 8 हो गया है, 12 हो गया है,
20 हो गया है और इसके अलावा 24 हो गया। इसके फैक्टर आपने मालूम करके देने हैं और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है और आपने इसके फैक्टर मालूम करने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं कि हमने फैक्टर मालूम कर लिए। वीडियो अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको और भी मिल सकें और आप मैथ के और भी मेथड सीख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग।